कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमय दुनिया से होती है जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी है, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला है। यही किंग कॉन्ग दिखाई देता है, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वह पहले से बिछाए जाल में फंसने वाला है। छोटा बंदर खतरा महसूस करता है, फिर भी कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाता है, लेकिन कॉन्ग उसकी चाल समझ जाता है और शिकार की उम्मीद में झील में उतर जाता है। तभी एक विशाल ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग उसे मारकर उसका सिर छोटे बंदर के सामने फेंक देता है। बंदर डर जाता है, लेकिन कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और आगे बढ़ने का इशारा करता है। असल में कॉन्ग हजारों सालों से अपने जैसे किसी को ढूंढ रहा है और इस दुनिया में अकेला भटक रहा है। वह भूखा रहता है और खतरनाक भेड़ियों से बचता रहता है। एक बार जब भेड़िए उसे घेर लेते हैं, तो वह चालाकी से जाल बिछाकर उन्हें मार देता है। तभी एक आवाज उसे इंसानी दुनिया की ओर खींचती है, जहां वह घायल होकर गिर जाता है। वैज्ञानिक उसे देखकर बेहोश कर देते हैं और एक डेंटिस्ट उसके सड़े दांत को निकालकर टाइटेनियम का नया दांत लगा देता है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तभी उसकी दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आता है और वैज्ञानिक एक रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं। गहराई में उतरते हुए कॉन्ग एक नई छिपी दुनिया में पहुंचता है, जहां उसे एक छोटा पीले बालों वाला बंदर मिलता है। कॉन्ग खुश होकर दोस्ती करना चाहता है, लेकिन बंदर उसे काट कर भाग जाता है। कॉन्ग उसका पीछा करता है, तभी गोरिल्लाओं का झुंड उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग सभी को हरा देता है, यहाँ तक कि गंजा गोरिल्ला भी उससे हार जाता है। इसके बाद कॉन्ग छोटे बंदर को पकड़कर उसे गोरिल्लाओं के ठिकाने तक ले जाने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में बंदर उसे ड्रैगन के इलाके में ले जाता है, लेकिन कॉन्ग फिर से ड्रैगन को मार देता है और खाना शुरू करता है। धीरे धीरे बंदर का डर कम होता है और वह कॉन्ग के पास आकर बैठ जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। आगे बढ़ते हुए कॉन्ग अपने जैसे और बंदरों को देखता है, जो बहुत बुरी हालत में गुलामी कर रहे होते हैं। एक बूढ़े बंदर को गोरिल्ला पीटता है, तो कॉन्ग उसे बचाता है और बाकी बंदरों में उम्मीद जगा देता है। तभी गंजा गोरिल्ला जाकर राजा सकार किंग को सब बता देता है। सकार किंग गुस्से में वहां आता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बंदर को लावा में फेंक देता है। यह देखकर कॉन्ग का गुस्सा भड़क उठता है और वह अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। सकार किंग भी अपने हथियार के साथ तैयार हो जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। सकार किंग अपने लंबे हथियार और क्रिस्टल की ताकत से लगातार हमला करता है, जिससे कॉन्ग को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान कॉन्ग की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कॉन्ग का गला जकड़ लिया और उसे काबू करने की कोशिश करता है। सकार किंग को लगता है कि वह जीत गया है, लेकिन किंग कॉन्ग पूरी ताकत से उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और चित कर देता है। तब सकार किंग अपनी असली ताकत दिखाने के लिए हथियार का पत्थर चमकाता है और टाइटन शिमो को बुलाता है, जो मजबूरी में कॉन्ग पर हमला करता है। किंग कॉन्ग पहले वार से बचता है, लेकिन शिमो की ताकत से उसका हाथ जमने लगता है और वह घायल होकर कमजोर पड़ जाता है। तभी छोटा बंदर उसे सुरंग की ओर भागने का इशारा करता है और कॉन्ग वहां से निकल जाता है। पीछे सैकड़ों बंदर उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसके जाल उन्हें रोकते हैं। जब सब जाल फेल हो जाते हैं, तभी अचानक भारी पत्थर गिरकर बंदरों को दबा देते हैं, जिसे वही छोटा बंदर एक्टिव करता है। घायल कॉन्ग छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटता है। वैज्ञानिक देखते हैं कि उनका बेस तबाह हो चुका है और एक रहस्यमय दुनिया का पता चलता है, जहां वे एक छुपे पोर्टल और कबीले के लोगों से मिलते हैं। ये लोग पोर्टल की रक्षा करते हैं और बताते हैं कि सकार किंग इसे पाना चाहता है। किंग कॉन्ग वहां पहुंचता है, लेकिन घायल होकर गिर जाता है। वैज्ञानिक उसका मैकेनिकल आर्म लगाते हैं, जिससे उसे नई ताकत मिलती है। तभी छोटा बंदर खबर देता है कि सकार किंग शिमो के साथ हमला करने वाला है। कॉन्ग इंसानों की दुनिया में जाकर गॉडजिला को जगाने का फैसला करता है। पोर्टल से बाहर आते ही गॉडजिला उसे दुश्मन समझकर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन कॉन्ग उसे हराने के बजाय पकड़कर पोर्टल की ओर खींच ले जाता है। उधर कबीले के लोग एंटी ग्रेविटी सिस्टम एक्टिव करते हैं ताकि सकार किंग को रोका जा सके, लेकिन वह शिमो की मदद से उसे रोक देता है। तभी पोर्टल से गॉडजिला और कॉन्ग वापस आते हैं और दोनों मिलकर सकार किंग और शिमो से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान ग्रेविटी खत्म हो जाती है, फिर भी दोनों पक्ष लड़ते रहते हैं।
शीमो गॉडजिला को बर्फ में जमा देता है, लेकिन वह खुद को छुड़ा लेता है। इसी बीच सकार किंग भागकर पोर्टल से इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। गॉडजिला और कॉन्ग भी उसके पीछे जाते हैं। धरती पर पहुंचते ही सकार किंग शीमो से पूरी दुनिया को बर्फ में बदलने का आदेश देता है। शहर तबाह होने लगता है, लेकिन तभी कॉन्ग आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है। गुस्से में स्कार किंग हमला करता है, लेकिन गॉडजिला आकर शीमो को रोक लेता है। बिना शीमो के स्कार किंग कमजोर पड़ने लगता है और वह एक इमारत उठाकर कॉन्ग पर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग को ज्यादा नुकसान नहीं होता। तभी शीमो पीछे से आकर कॉन्ग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ता है और उसका हाथ फिर से जमाने लगता है। ये देखकर स्कार किंग को लगता है कि अब उसकी जीत तय है, लेकिन वह गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर देता है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत जगाता है और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठता है। अगले ही पल वह स्कार किंग पर हमला करता है, लेकिन स्कार किंग किसी तरह बच निकलता है। वह पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे पकड़कर उसके हथियार को तोड़ देता है, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। स्कार किंग उसे उठाने दौड़ता है, लेकिन गॉडजिला उसे मौका नहीं देता। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टिका होता है। उसी समय छोटे बंदर की नजर कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वह उसे उठाकर क्रिस्टल के पास पहुंचता है और एक बार में उसे तोड़ देता है। क्रिस्टल टूटते ही शीमो आजाद हो जाता है। गुस्से में स्कार किंग छोटे बंदर पर हमला करने जाता है, लेकिन कॉन्ग बीच में आकर उसे कुछ ही बार में चित कर देता है। अब क्रिस्टल के बिना स्कार किंग कमजोर पड़ जाता है। आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की ओर देखता है और फिर उसे बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। अगले ही पल कॉन्ग उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसका अंत कर देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। गॉडजिला आसमान की ओर ऊर्जा छोड़ता है, जिससे काले बादल हट जाते हैं और सूरज की रोशनी वापस आ जाती है। इसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौटकर सो जाता है और कॉन्ग अपने नए साथी के साथ धरती के भीतर लौटकर अपने कबीले के साथ नई शुरुआत करता है।